रूस और यूक्रेन में बंद होगा युद्ध। ट्रंप से मिलने को राजी हुए पुतिन। टैरिफ और भारत पर भी होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कह दें, क्या कर दें, किसी को नहीं पता। कूटनीति को लेकर उनकी जुबान फिसलती रहती है। अभी अमेरिका ने हाल ही में भारत पर टैरिफ लगाया, रूस पर हमलावर रहे, लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि वो जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात का मकसद रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में कोई समाधान निकालना बताया जा रहा है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि मुलाकात की तारीख और स्थान तय नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते तक ट्रंप और पुतिन आमने सामने आ सकते हैं। सवाल यह है कि क्या इस मीटिंग में भारत पर भी बात होगी? टैरिफ पर, तेल खरीदने बेचने को लेकर कोई चर्चा होगी क्या? सवाल यह भी कि क्या रूस और यूक्रेन में युद्ध बंद होगा? वैसे ट्रंप खेल को जितना आसान समझ रहे हैं वैसा है भी नहीं, क्योंकि ट्रंप की कूटनीति से भी पुतिन रुकने को तैयार नहीं लग रहे और चीन के साथ मिलकर बाकायदा रूस युद्ध का प्लान भी बना चुका है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियों ने रूस की घेराबंदी की हुई है, तो भला पुतिन खामोश कैसे रह सकते हैं? तो आज इन्हीं सभी खबरों की बात करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह। ये वक्त है सारी दुनिया का। असल में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कूटनीतिक पहल ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। डेडलाइन नजदीक आ चुकी है। 8 अगस्त की तारीख का वक्त दिया था ट्रंप ने पुतिन को, रूस को। साथ ही जो देश रूस से तेल खरीदते हैं जैसे भारत और चीन, उन्हें भी ट्रंप ने कड़े टैरिफ की धमकी दी हुई है, टैरिफ लागू भी किया है। हालांकि इसकी भी संभावना है कि ट्रंप के कुछ फैसले पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के बाद बदले भी जा सकते हैं। हां, लेकिन एक बात तो है कि व्हाइट हाउस की हालिया घोषणा ने दुनिया की राजनीति में हलचल मचा दी है। प्रेस सचिव अमेरिका के कैरोलिन लेविट के अनुसार रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से बैठक की इच्छा जताई है और ट्रंप भी न केवल व्लादिमीर पुतिन बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं। इस कदम को यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के प्रयासों के तहत देखा जा रहा है, जहां ट्रंप एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की मंशा रखते हैं। ट्रंप के करीबी सूत्रों के मुताबिक वो पहले पुतिन से मिलना चाहते हैं और फिर एक त्रिपक्षीय यानी 3 पक्ष इसमें बैठेंगे, अमेरिका, रूस और यूक्रेन। फिर त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने की उनकी प्लानिंग है, जिसमें जेलेंस्की भी शामिल होंगे। इस रणनीति को ट्रंप की लंबे समय से चली आ रही उस घोषणा से जोड़ा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 24 घंटे के भीतर, यानी जैसे ही राष्ट्रपति बन जाएंगे 24 घंटे के भीतर यूक्रेन संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। 24 घंटे क्या, अब इतना वक्त हो चुका है कि ट्रंप अभी तक युद्ध रुकवा नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं एक वरिष्ठ यूक्रेनी सूत्र के हवाले से यह खुलासा हुआ है कि ट्रंप और जेलेंस्की ने हाल ही में एक फोन कॉल से संबंधित एक फोन कॉल पर चर्चा की। इस कॉल में नाटो के महासचिव मार्क रूट और ब्रिटेन, जर्मनी और फिनलैंड के नेता भी शामिल थे। इससे संकेत मिलता है कि यह सिर्फ अमेरिका और रूस, इन 2 पक्षों के बीच की बातचीत नहीं है, बल्कि इसमें यूरोप के प्रमुख भागीदारों की भी दिलचस्पी है, नाटो की भी दिलचस्पी है। इस फोन कॉल की अगर टाइमिंग देखें तो यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उसी दिन ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी। बाद में ट्रंप ने इस बैठक को बेहद फायदेमंद बताया। हालांकि शांति वार्ता की दिशा में कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाए रखने की रणनीति भी अपनाई हुई है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार यानी 8 अगस्त 2025 तक मॉस्को के व्यापारिक साझेदारों भारत, चीन, तमाम देश, उन पर प्रतिबंध लगे हुए हैं और भी कड़े टैरिफ लगाए जा सकते हैं। वहीं ट्रंप की संभावित बैठक न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि को मजबूती दे सकती है, बल्कि घरेलू राजनीति में भी उनकी स्थिति को और मजबूत कर सकती है, पावरफुल कर सकती है। ट्रंप का यह दावा है कि युद्ध को 24 घंटे में वो समाप्त कर सकते हैं। यह पिछला दावा था, लेकिन दावा ही रहा। लेकिन कई विश्लेषकों को यह अजीब लगता है, लेकिन उनके समर्थकों के लिए एक मजबूत नेतृत्व का संकेत है। दूसरी ओर आलोचक इस पहल को पुतिन की वैधता प्रदान करने के रूप में देखते हैं, खासकर ऐसे समय में जब रूस यूक्रेन में लगातार हमले कर रहा है। जी हां, इस बीच यूक्रेन में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। मंगलवार रात रूस ने
जपोरिजिया क्षेत्र में रिहायशी इलाकों और ऊर्जा संयंत्रों पर हमले किए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हो गए। इंडियन एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि निगाहें इस मीटिंग की इस पर भी होंगी कि अगर ट्रंप पुतिन से मुलाकात करते हैं तो भारत को लेकर बात क्या होगी भी कि नहीं होगी, यह भी देखने लायक होगा। फिलहाल अब डेट फिक्स नहीं है, मीटिंग कब होनी है। उम्मीद की जा रही है कि मीटिंग की डेट फिक्स होगी, लेकिन यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत विटकॉफ की पुतिन से मुलाकात हुई, उसके बाद शांति की कुछ उम्मीदें जगी हैं, मीटिंग फिक्स करने की बात आ रही है, लेकिन सवाल यह कि यूक्रेन युद्ध में आगे क्या, युद्ध विराम या महासंग्राम? क्योंकि रूस ने सीज फायर से साफ इनकार कर दिया है। रूस ने कहा है कि जिसमें देशहित होगा वही किया जाएगा। साथ ही रूस की इस अकड़ के पीछे चीन का भी साथ नजर आ रहा है। ट्रंप की दी गई समय सीमा में कुछ ही घंटे बचे हैं, 8 अगस्त की तारीख जो हमने बताया। यह समय सीमा पूरी होने से पहले अमेरिका डिप्लोमेटिक और सामरिक तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रतिबंधों की लिस्ट भी बढ़ रही है। रूस ने भी महासंग्राम के बंदोबस्त कर लिया और अमेरिका से यूरोप और एशिया तक युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिकी नेवी युद्धाभ्यास के बहाने रूस के करीब मंडरा रही है। इस वक्त अमेरिकी नेवी रूस के बहुत करीब युद्ध अभ्यास की पूरी कोशिश कर रही है, तैयारी कर रही है। अमेरिका ने कहा है कि ड्रिल पूरे महीने जारी रहेगी। आने वाले दिनों में यूके और डेनमार्क भी इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। अमेरिका के साथ रूस की घेराबंदी की जाएगी। ट्रंप डिप्लोमेसी और मिलिट्री का एक साथ इस्तेमाल करके पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह भी तय है कि वो रूस के साथ सीधी जंग नहीं चाहते। इसीलिए स्टीव विटकॉफ मॉस्को पहुंचे, लेकिन ट्रंप ने अपने एक और करीबी नेता को पुतिन के साथ लगा दिया है, उनको मनाने में लगाया हुआ है। जी हां, इजराइल भी रूस के करीब आने में लगा हुआ है। बीते 7 दिनों में नेतन्याहू ने पुतिन को 2 बार फोन किया है। दोनों नेताओं की करीब 40 मिनट चर्चा हुई है। नेतन्याहू ने कहा कि वो रूस अमेरिकी संबंधों में तनाव को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ युद्ध विराम पर भी सकारात्मक चर्चा हुई है, लेकिन दुनिया भर की समाचार एजेंसियां कह रही हैं कि पुतिन के रुख से साफ है कि युद्ध विराम होने वाला नहीं है। चूंकि अमेरिका के अड़ियल रवैये के बाद रूस भी न्यूक्लियर संधि से बाहर हो चुका है। इसके साथ ही अमेरिका के खिलाफ जंग का मोर्चा भी तैयार कर लिया गया है रूस की तरफ से। रूस का नो लिमिट पार्टनर चीन भी इस मोर्चे में शामिल है। जिस तरह अमेरिका ने रूस की घेराबंदी की है, उसी तरह रूस चीन ने मिलकर उसके सहयोगी देश जापान की घेराबंदी कर दी है। चीन और रूस की सेनाएं मिलकर जापान के करीब ईस्ट सी में शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। दोनों का साझा युद्धाभ्यास जारी है। अगर बातचीत से बात नहीं बनी, अगर रूसी तेल निर्यात करने वाले शैडो फ्लीट पर हमले हुए या रूसी के हितों को चोट पहुंची, तो महासंग्राम कभी भी छिड़ सकता है। तो मतलब साफ है कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात मायने तो बहुत रखती है। हालांकि रूस पहले ज़ेलेंस्की से आमने सामने बात करने से इनकार करते रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि सीधे बातचीत से समाधान की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले भी निराश हो चुके हैं, इसलिए ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांध रहे। लेकिन एक बात तो तय है कि ट्रंप झुके झुके से नजर आ रहे हैं पुतिन के सामने, क्योंकि पुतिन को झुकाने की उन्होंने कोशिश की। पुतिन का सीना तना रहा और अब पुतिन न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, भारत के लिए भी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कमेंट कीजिएगा। फिलहाल सारी दुनिया के आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।